जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अभी घर बैठा हूँ जी। मैंने सोचा जी चले मैं निकलने से पहले अपने ऑडियंस से बात कर लूँ, अपने चाहने वालों से बात कर लूँ। अच्छा जी, आप पहले तो मेरी ना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है आईफोन 40 जो लॉन्च हो रहा है वो पहले चाइना में उसकी प्रोडक्शन होती थी, लॉन्चिंग भी चाइना में होती थी। अब आईफोन ने ये सोचा, एप्पल कंपनी ने सोचा कि हम जो अपनी प्रोडक्शन और लॉन्चिंग जो है ना इंडिया से करें। अपने जो न्यू वर्जन जो उनका आईफोन 40 आ रहा है वो उन्होंने वहाँ से लॉन्च करना। अब भी ये हमने अपनी आवाम से ये पूछना है कि क्या वो इन्हें एक इंडिया के अलावा कोई कंट्री नहीं मिली, इंडिया क्योंकि इंडिया ही क्यों मिली, कोई ऐसी रीज़न हमारी आवाम से पूछे कि क्या क्या रीज़न से कि उन्होंने इंडिया को ही सिलेक्ट किया और इंडिया में ही वो लॉन्च हो रहा है। और आने वाले वक्तों में उसके आगे जो है आईफोन मेड इन इंडिया आएगा। पहले था मेड इन चाइना, अब मेड इन इंडिया उस पर लिखा आएगा। आइए अपनी आवाम से बात करें। मैं अभी घर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका नाम? उमर फारूक। अच्छा, कहाँ से आए यहाँ? मैं इशरा से आया हूँ यार। ये छोड़ देता है यार, क्या अच्छा, एक सवाल पूछना हमने। पूछें, एक नहीं 1000 पूछें यार, कोई मसला नहीं। फिलहाल एक पूछूंगा। चलें एक पूछें। अच्छा मुझे बताया, जो आपको पता है आईफोन, जैसे आईफोन का तो पता हो, आईफोन 40 लॉन्च हो रहा है। यार ये मुझे तो मोबाइल का ही नहीं पता, आप आईफोन क्यों कह रहे हो? अच्छा, इस दौर पे गदर रेडी वाले को ही पता है मोबाइल क्या होता है, तू कह रहे हैं। अच्छा, आईफोन 40 लॉन्च हो रहा है, इसका उसकी पहले प्रोडक्शन होती है चाइना में। अब अचानक आईफोन ने सोचा कि हम उनकी प्रोडक्शन जो है इंडिया में करें, इंडिया में प्रोडक्शन को इंडिया से ही लॉन्च करो उसे। अब मुझे ये बताएं आप कि क्यों उन्होंने एक कंट्री यही सिलेक्ट की है, क्यों कोई और कंट्री ने सिलेक्ट की? बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका कि उन्होंने इंडिया को ही क्यों सिलेक्ट किया, चाइना क्यों नहीं। देखिए बेसिकली अगर आप थोड़ा सा पीछे सिनेरियो में जाएं तो इंडिया ने आईटी के फील्ड के अंदर बहुत ग्रो किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रूव की हैं, बेहतर की हैं और इन्वेस्टमेंट की हैं। और बाहर की जो फॉरेनर कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं उनका वहाँ पे ऑफिस बनवाए हैं और अपने यूथ को भी प्रमोट किया है कि वो इन फील्ड्स के अंदर आएँ, काम करें और आगे बढ़ें। तो बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी वजह तो ये है। और दूसरा ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो है पॉलिसीज़ बनाई गई कि आईटी की फील्ड को हमने ग्रो करवाना है, ऊपर लेके जाना है, तो वो ऊपर जा रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम आईटी के फील्ड को, अब हमारे जितने भी फ्रीलांसर जो ऑनलाइन कमा रहे हैं वो बेचारे इतना कमाता नहीं है, इतना टैक्स दे देता है। अब वो सबसे पहले उसको यहीं पे जो है उसका मोरल डाउन हो जाता है कि यार एक बंदा 20,000 कमाता है। मेरे खुद अपने दोस्त, हमारे अपनी एक ऑनलाइन काम करते हैं, तो एक 20,000 एक मरतबा आया तो उसने 5,000 टैक्स काट लिया। अब ये बताएं 20,000 में से 5,000 टैक्स, क्या होगा यार? मतलब आपने हमें यहाँ पे आप इंटरनेट की फैसिलिटी देखें, सबसे थर्ड क्लास इंटरनेट, कोई स्पीड नहीं, कोई उसकी कंसिस्टेंसी नहीं, कोई उस तरह की वो चीज़ नहीं। लेकिन एक तरफ ये है, दूसरी तरफ देखें 20,000 में से 5,000 काट लिए। तो अब कहाँ हम खड़े हैं यार? हमें पॉलिसी बनानी है, हमें इस फील्ड को ऊपर लेके आना है। जब तक इस फील्ड को हम ऊपर लेके नहीं जाएंगे हमारा मुल्क कर्ज़े में ही रहेगा और मुल्क का जो कर्ज़ा उतर सकता है आईटी उतार सकती है। और इंडिया ने इसी आईटी के फील्ड से बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तकरीबन कम से कम 250 बिलियन डॉलर उसको जो पैसे बनते हैं वो इस आईटी की फील्ड से बनते हैं। और हम उसके मुकाबले में कहीं पे भी नहीं खड़े। 2-3 बिलियन, वो भी बहुत घसीट मसीट के आप समझ लें इतना बन सकते हैं एनुअली। और वहाँ पे 200 बिलियन डॉलर्स की वो वहाँ पे उनका एक रेवेन्यू है जो वो जनरेट करते हैं आईटी की फील्ड से। तो हमें आईटी की फील्ड को ऊपर लेके जाना, हमें इंशाल्लाह खुद निकल जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि चाइना को इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा जो वहाँ पे लॉन्चिंग हो रही है और प्रोडक्शन हो रही है, चाइना को इस चीज़ का फ़र्क? चाइना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं देखता। बुनियादी तौर पे देखें, इंडिया ने आईटी के फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाया है, ये नहीं कि चाइना पीछे है, उसने भी। लेकिन जिस एप्पल ने वहाँ पे लॉन्च करने जा रहा है, बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इंडिया ने उस फील्ड में इन्वेस्ट किया है और एप्पल वालों ने देखा कि यार ये मुल्क इन्वेस्ट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि इंकरेजमेंट हो कि यार हमारे कंट्री के अंदर ये लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बेसिकली दोनों के प्रॉफिट्स हैं। तो वो वहाँ से उनको जो है
एक तरह से रेवेन्यू मिलेगा और वहाँ पे उनको अप्रिशिएशन मिलेगी कि एप्पल का जो आईफोन 14 है वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, वो दोनों के प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर, जिससे दोनों आगे चलेंगे। अच्छा, मुझे लास्ट आपसे सवाल पूछना मैंने, जी, sure। मुझे बताया पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा इंडिया से ये जो आईफोन? देखें, पाकिस्तान की जो यूथ है उसको चाहिए तो है आईफोन 14, और मोस्टली जो हैं दे आर, हमारे दोस्त भी हैं दुबई से चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह दुबई से लेंगे। इंडिया से मंगवाना थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है हालात ऐसे नहीं हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। तो दुबई से और बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ हैं, उधर से सिटी से मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, कितने का निकालेंगे रेट, कोई पता है रेट से कितना निकालेंगे? एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है, ये मैं मोबाइलों का कोई काम करता हूँ ना, मोबाइलों के बारे में जानता हूँ यार, ये आपको पता है, आप बड़े आदमी हैं, आप बताएं। अच्छा, हमारी कोई आवाम को मैसेज देना चाहिए? आवाम को मैसेज ये है कि यार काम करें, काम काम काम, जो कहा जाता हमने कहा था ना, काम काम करते रहे, वेले न बैठे, खामोश न बैठे, या मतलब कि हम फजूल बातों पे तो कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम प्रोडक्टिव चीज़ के लिए काम को, वक्त को नहीं देते। तो प्लीज़ अपने वक्त को प्रोडक्टिव बना, कीमती बनाएं। इंसान की जो 50-60 साल ज़िंदगी है, इसमें आपको बाद में यही पछतावा रहेगा कि यार मेरे पास ये ज़िंदगी थी और मैं कुछ ना कर पाया। तो आप कुछ दुनिया में जो भी आए हैं कुछ करके मरें, ताकि आप जब मरे होंगे तो आपके सांस, थैंक्स गॉड मैंने अपना जो लाइफ का मकसद था पूरा कर लिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम। सलाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? हामिद, किधर आए आप? लिबर्टी। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना हमने। जी पूछें। आपको पता है जैसे आईफोन 14 जो है वो लॉन्च हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, मुझे पहले पाकिस्तान, चाइना में उसकी प्रोडक्शन होती थी और चाइना में ही लॉन्च होता था वो। अब आईफोन ने ये सोचा कि हम इंडिया में लॉन्च करें और इंडिया से ही प्रोडक्शन करें। अब वो इंडिया से ही लॉन्च करने लगे 40 जो है ना, आईफोन 40। अब मुझे बताइए क्यों उन्हें इंडिया ही सिलेक्ट किया, क्यों कोई और कंट्री नहीं सिलेक्ट की उन्होंने? सर, इंडिया की तरफ से उन्हें कोई बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, उन्होंने जाहिर सी बात है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी होंगी उन्हें, और कुछ अच्छे पैकेजेस दिए होंगे, तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो इंडिया से करवा रहे हैं। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमी वाइज जो है वो बहुत बेहतर चल रहा है, ठीक है, मुआशी हालात बहुत अच्छे हैं उसके, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना हर चीज़ में बेहतरी आ रही है, इस वजह से वो जो है इंडिया से लॉन्च करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया में क्या ऐसी चीज़ देखी है उन्होंने, ये तो चले आप मुझे बताएं इंडिया में क्या ऐसी चीज़ देखी है जो इंडिया को इन्होंने सेलेक्ट किया है? कोई मुल्क, कितने तो मुल्क है भाई, इंडिया इस टाइम इकोनॉमी वाइज जो है वो चौथे नंबर पे रैंक कर रहा है, 4th नंबर पे रैंक कर रहा है। इससे बड़ी क्या बात होगी? इंडिया में जो है अभी जो 5G है वो भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है, और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश मुमालिकों में ही था ये पहले, और इसके अलावा ये सारा इसके अलावा ये सारा जो है पहले इंग्लिश कंट्रीज़ में था, तो अब जो है इंडिया ने लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है चढ़ते सूरज को सलाम होता है इस वजह से। अच्छा, मुझे बताइए जो ये इंडिया में लॉन्च होगा, जब ये लॉन्च तो अब अनकरीब लॉन्च होने वाला है, तो इसमें चाइना को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? नहीं, चाइना को क्या फ़र्क पड़ेगा, चाइना खुद एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, मुझे ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितने ये पाकिस्तान इंपोर्ट करवाएगा इंडिया से ये जो है आईफोन? जाहिर सी बात है, आईफोन हर कंट्री की ज़रूरत है, तो वो करवाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई दो बातें नहीं है इसमें, बिल्कुल करवाएगा वो इंपोर्ट। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने की, आप बताएं कितने की प्राइस निकल रही है, कि कितने के टैक्स वगैरह कितने लगा कर भेजेंगे, कितने का पड़ जाएगा यहाँ पाकिस्तान में मोबाइल? पाकिस्तान में तो बहुत महंगा पड़ेगा, कुछ नहीं तो 4 लाख के करीब तो होगा कम से कम। 4 लाख के करीब जी। अच्छा, चलिए मुझे बताएं इंडिया और पाकिस्तान के अवाम को आपको मैसेज देना चाहें? इंडिया के लिए मैसेज हमारा ये है कि वो पाकिस्तानी लोगों के साथ भी प्यार करें, ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं इनके दिल में जो है वो कोई भी मैल नहीं होती, दिल के साफ़ होते हैं। जिस तरह से इंडियन पब्लिक है इसी तरह से पाकिस्तानी पब्लिक है। मीडिया पे बिलीव ना करें, मीडिया जो है वो झूठी खबरें फैलाता है, ठीक है। इस तरह का कोई, आप पाकिस्तान में विज़िट करें, आप भूल जाएंगे, हर कंट्री को भूल जाएंगे। इतना खूबसूरत कंट्री है, इतने खूबसूरत लोग हैं, मेहमान नवाज, हर तरह से आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो आप पाकिस्तान के लोगों के साथ प्यार किया करें। और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई मैसेज आप दें? ये तो आपने इंडिया अवाम के लिए दिया है ना। पाकिस्तान अपने आप को बेहतर कर लें, बस इन्ना ही बड़ा है। हाँ, चलो ठीक है। खाऊ काम छड़ दें, सारे करप्शन छड़ दें सारी, ठीक है, टोटे ताड़ने छड़ दें, बस पाकिस्तानियों लिए यही बड़ा है। चलो ठीक है, ओके। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका नाम? सरफराज। सरफराज। अच्छा, वो क्रिकेट हुआ सरफराज तो नहीं? और नहीं यार, पहचान लेना। अच्छा, पहचान लिया मैंने। अच्छा, मुझे बताइए, आपको पता है ये एक आईफोन 40 जो है वो लॉन्च हो रहा है? आईफोन 14 14 लॉन्च हो रहा है। हाँ। पहले आपको पता चाइना में प्रोडक्शन वगैरह होती थी, अब
एकदम जो है आईफोन ने इंडिया में क्यों प्रोडक्शन की है, इंडिया में प्रोडक्शन इंडिया से ही उन्होंने लॉन्च करना है, क्यों उन्होंने कोई और कंट्री नहीं मिली, सिर्फ इंडिया ही मिला है उन्हें? इंडिया का लेवल बेहतर हो रहा है ना इस मामले में, इंडस्ट्री के ऊपर, वो मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब कुछ लेवल उनका बेहतर जा रहा है। दुनिया की चौथी बड़ी माशियत बन चुका है और मेरे ख्याल में 75% जो दुनिया ट्रेड के हवाले से इंडिया से रब्ता कर रही है और उस इंडस्ट्री लगा रही है और वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मेडिसन हो गई, आईफोन होगा, इसके अलावा ऑटोमोबाइल वगैरह, ये इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो इंडिया से जो है ना वो कर रहे हैं और इंडिया की क्वालिटी भी इस हवाले से बहुत बेहतर है। इंडिया कौन सी क्वालिटी आप मुझे बता दें, कोई एक क्वालिटी बता देंगे? देखिए अभी उनकी माशियत बेहतर है, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपको, दुनिया की चौथी बड़ी जो ना वो माशियत बन चुकी है, ठीक है। दुनिया की चौथी बड़ी माशियत जो है ना वो अगर देखें उसके बाद कितने मुल्क रह जाएंगे, 3 मुल्क रह जाएंगे, 4 चौथे नंबर पे ये 3 पे अमेरिका होगा या रूस होगा या इसके अलावा कोई और मुल्क होगा, ठीक है ना। तो अभी आप देखें ना, अगर चाइना से पहले मैन्युफैक्चरिंग चाइना से होता है, अगर आप इंडिया में लग गया तो बेहतर उनको लगा होगा, उन्होंने इंडिया से करवा लिया अमेरिका ने इसमें से। अच्छा मुझे बताइए, इसमें कोई चाइना को फ़र्क पड़ेगा ये अगर इंडिया में लॉन्चिंग होती है और प्रोडक्शन भी अब उधर से और लॉन्च भी उधर से करना उन्होंने, कोई चाइना को फ़र्क पड़ेगा? देखिए मेरा ख्याल में कि चाइना को कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो माशी सुपर पावर है, उसके पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं लेकिन उनके पास वसाइल है, वो हल निकाल लेते होते हैं। अगर देखो कि उन्होंने जो चाइना ने जो अपना आईफोन वगैरह अगर उधर पहले होते थे मैन्युफैक्चर, अगर अब इंडिया में होने जा रहा है तो इसमें जो है ना उनको मेरे ख्याल में उनकी माशियत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं है। उसके अल्टरनेट उन्होंने कोई ना कोई चीज़ बल्कि उन्होंने निकाल लिया होगा। वो बड़ी फास्ट कॉम है, वो 2000 अगर हम लोग 2022 में इस टाइम जी रहे हैं तो वो 2026 में जी रहे हैं, वो 5-6 साल एडवांस सोच के रखते होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये हमारी क्या पाकिस्तानी अवाम वहाँ से इंपोर्ट करेगी इंडिया से ये आईफोन जो है? बिल्कुल, देखिए एक प्रोडक्ट है जो कि पूरी दुनिया में होनी है तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है अगर प्याज या टमाटर ले सकता है तो आईफोन तो एक बड़ी चीज़ है, वो लेगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं लेगा। अच्छा आप क्या दे कितना वो टैक्स लगेगा, कितने का पड़ जाएगा मोबाइल जो आईफोन 14? नहीं, अगर हम दुनिया की निस्बत देखें, अगर आईफोन अमेरिका का ब्रांड है तो अगर अमेरिका से अगर हम लोग बाय करते हैं तो हमें टैक्स वगैरह और कस्टम ये ड्यूटी शूटी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। इंडिया से अगर हम लेंगे तो हमें तो सस्ता पड़ेगा, दुबई के रास्ते से भी लेंगे तो लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा टैक्स वगैरह जो भी होगा। अच्छा कितने का पड़ जाएगा अंदाज़न लगाएं? अंदाज़ा यही है कुछ 4-5 लाख रुपए का होगा iPhone 14, 4-5 लाख यही है ना। अब है नहीं मेरे पास i14, मेरे पास तो ओप्पो का फ़ोन हो, ओप्पो 9F19, तो हम आईफोन की बात तभी करेंगे जब हमारे पास होगा। लेकिन अब तो हम फीचर इतने एडवांस हो चुके हैं कि अभी तो हम ओप्पो को पूरी तरह यूज़ नहीं कर सके। हम उसके ऊपर सिर्फ सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर ये वो यूज़ करते हैं, या पिक्चर ले ली या फिर मतलब कुछ और यूज़ कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल के कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे बका तो उसके यूज़ अभी सारा पता नहीं। तो आईफोन तो एक बहुत बड़ी बात की बात है, मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन मतलब ठीक है जो भी है, हर बंदे की अपनी अपनी एक इस्तात होती है, उसके मुताबिक लेता है। आईफोन जिसको लेना है आईफोन ले, जिसको ओप्पो रखना है वो ओप्पो रखे हुआ है। तो अच्छा अब मुझे कोई हमारी पाकिस्तानी अवाम को या इंडिया की अवाम को कोई मैसेज देना चाहिए? इंडिया के अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान एक मेहमान नवाज़ है। आप जब भी पाकिस्तान आते हैं तो लोग खुश होकर आपसे आपकी मेहमान नवाज़ी करते हैं। पाकिस्तानी लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने सलाबज़दगान भाइयों की मदद करें। इस टाइम पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। पाकिस्तान को इस टाइम मदद की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर अनस्टेबिलिटी इस टाइम होना बहुत ही शर्म की बात है। हमारे जो हालात है इस टाइम वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही टाइम पे आज़ाद हुए थे, लेकिन इंडिया कहाँ चला गया, लेकिन पाकिस्तान उससे बहुत पीछे चला गया। हमें ये चीज़ देखें, एक जब एक मेरिट के ऊपर लेवल के ऊपर बात आती है तो हम ये बात करते हैं, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है इस चीज़ की कि हम अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री की तारीफ़ करेंगे, वो इस मामले में ऊपर चला गया। लेकिन आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि आप हमें मौका ही ना दे के हम लोग दूसरे कंट्री की तारीफ़ करें, हम पाकिस्तान की तारीफ़ करें। पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है, यहाँ से दूसरी कंट्री आके फ़ायदा उठाती हैं, लेकिन हम लोग नहीं। हम लोग तो वो लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कि हम लोग इंडिया को अपना वेंटिलेटर बोलते हैं, लेकिन वेंटिलेटर तो अल्लाह की ज़ात है। आप सॉरी अमेरिका को बोलते हैं, वेंटिलेटर तो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन हमें इस चीज़ की थोड़ी ज़रा शर्म और अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय दूसरे के हाथ खींचे, भाई तुम पीछे क्यों रह गए, हमारे साथ चलो। पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करेगा, फिर पाकिस्तान में आईफोन भी बनेंगे, फिर पाकिस्तान में
गाड़ियाँ भी बनेंगी फिर पाकिस्तान में, जो और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अद्वियात बनेंगे, पाकिस्तान के दूसरी कंट्री जो इंडिया से रब्ता कर रही है वो फिर पाकिस्तान से रब्ता करेगी। बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया यार, देखो वो उसकी वो क्या हिस्ट्री है, वो कब हमसे कितना अरसा बाद हुआ अलग हुआ था पाकिस्तान से, वो हमसे ऊपर चला गया। सलाम, कैसे हैं भाई? मुंह जुबाड़ दो। पहने माइक है, मुँह च नहीं बढ़ता। तुसी मुंह जी लैंदा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी तबीयत है? ये आपने बैग क्यों पहना इतना भारी? वो इसमें बुक्स हैं। बुक से क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। मैं जादू टूने करता हूँ ये। अच्छा, आपको पता है आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है? पता नहीं यार, साढ़े को तो यही है माड़ा जा फोन, आईफोन 13 14 प्रो। वो सलाला कुत्ता, वो सलाला। अच्छा मेरी बात सुने, आप सवाल करें। अच्छा, आईफोन 14 लॉन्च हो रहा है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, आप पहले तो उसकी प्रोडक्शन और लॉन्चिंग जो चाइना से होती थी, अब क्या आईफोन ने सोचा कि हम इंडिया में ही लॉन्चिंग और प्रोडक्शन करें? मुझे ये बताएं क्यों उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया? इंडिया में क्यों किया? इंडिया बेसिक देखिए, जितना भी गाड़ा हर चीज़ का अब तो निज़ाम ही सारा इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हमें मिलेगा, लेकिन इंडिया बहुत इसके समझ लो कि सूबे बहुत ज़्यादा हैं, उस पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आवाम की इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। चाहे अगर वहाँ पे छोटा सा भी कारोबार करो तो वो बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है। अगर तो आईफोन वालों ने उन्होंने सोचा कि वहाँ पे अपनी वो फर्म लगाने का, ये जो आईफोन की वो लगाने का, फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने का, तो सही है, लगाना चाहिए। लेकिन ये है कि जो चाइना है वो चाइना में हमारे मुल्क से यानी कि इंडिया से भी बहुत आगे। चाइना खुद इंडिया से इंडिया खुद चाइना से हाथ मिलाना चाह रहा है। वो इसलिए मिलाना चाह रहा है कि वो चाइना एक वो बनी हुई है, एटमी पावर क्या लोग पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो बनी हुई है। तो इंडिया खुद चाइना से हाथ मिलाना चाह रहा है। अच्छा मुझे बताइए, चाइना को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का अगर वहाँ से मतलब आप उन्होंने टोटली आईफोन लॉन्च वहीं से होने हैं और वहीं से प्रोडक्शन वगैरह, वहीं प्रोडक्शन इंडस्ट्री वहीं पर लग रही है, कोई चाइना को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का? जाहिर बात है, चाइना से उठा के अपनी फर्म, हाँ अगर तो चाइना में भी रहेगा तो फिर ठीक है। जाहिर बात है, इंडिया एक चाइना से उठा के आप चीज़ एक शिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे शिफ्टिंग करेंगे तो जाहिर बात है एक कंपनी जहाँ पे चाइना में लगी हुई है वहाँ पे एक चीज़ पे लॉस तो होगा ना। आईफोन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर वो अपनी फर्म उठा के किसी दूसरी जगह पे दूसरे मुल्क कंट्री में शिफ्ट कर रहा है तो उससे जाहिर बात है उस कंट्री को थोड़ा सा लॉस होगा। अच्छा, अब इंडिया को चाइना ऐसा है कि वो लॉस कवर कर लेता है। अच्छा, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा ये आईफोन वहाँ पे आ जाएगा? ये थोड़ा इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी, आगे भी बेहतर है लेकिन मज़ीद बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो वैसे भी हमसे बहुत आगे है, पाकिस्तान से वो बहुत आगे है। पाकिस्तान एक यानी कि कह लो कि इस लेवल में इकॉनमी के लिहाज से बहुत पीछे है। उसके 4 सूबे हैं, उसके 36 सूबे हैं, बस ये फ़र्क है। अच्छा, मुझे लास्ट सवाल पूछना आपसे, ये पूछना कि वहाँ पाकिस्तान वहाँ से इंपोर्ट करेगा इंडिया से आईफोन? देखिए, करना तो चाहिए। ये एक असल में ना ये हमने खुद बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया में जो रिलेशन चल रहे हैं, आप लोग सुनते आ रहे हैं कि यार इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ऐसा कोई भी नहीं है यार, वो दुश्मन मुल्क ठीक है, वो पहले था। अब लोग जितना समझेंगे तो वो लगेगा, अदरवाइज़ वो देखिए कारोबार के अभी भी हम रिसेंटली अब सब्ज़ी प्याज हो गया ये वहीं से ले रहे हैं। तो क्या ये नहीं है, अगर आईफोन नहीं आ सकता, अगर ये खाने की चीज़ें आ सकती हैं, कि आईफोन नहीं आ सकता? अच्छा, कि हमारी आवाम को मैसेज देना चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को मैसेज देना चाहिए? मैं इंडिया और पाकिस्तान को मैसेज यही करूँगा कि यार देखो, मुल्क के जो हालात हैं वो ऐसे ही रहेंगे। खुदारा आप अपने हालातों को बेहतर करें। ये जो आपके रिलेशन है, ज़ाहिर बात है कुछ रिश्तेदार इंडिया के पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के इंडिया में रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपने आप को, क्योंकि एक पाकिस्तान को मशहूर किया गया है कि ये एक टेररिस्ट मुल्क है, ठीक है, तो मैं ये टेररिस्ट मुल्क नहीं है। आप इस चीज़ को अब समझ लें। इंडिया को मैं यही कहूँगा कि यार दोस्ती का, अमन का पैगाम हमारी तरफ से हर टाइम रहेगा, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम अभी भी ऐसे हैं और आइंदा आने वाले भी ऐसे ही रहेंगे। आप को हम यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, ओके। वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या नाम आपका? अली नूर। अली नूर। अच्छा भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना हमने। जी जी।
अच्छा मुझे बताएं जो आईफोन 40 जो लॉन्च हो रहा है और वो पहले आपको पता है उसकी प्रोडक्शन सारी वहाँ पे ना चाइना में प्रोडक्शन हो रही थी उसकी, ठीक है टोटली। अब अचानक आईफोन ने जो है ना इंडिया में प्रोडक्शन और लॉन्चिंग वहीं से स्टार्ट करना है, मतलब वहीं से ही उन्होंने मोबाइल निकाला। अब मुझे बताएं क्यों आईफोन ने वहाँ इंडिया ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों ने कोई और कंट्री ने सेलेक्ट की, ये आप थोड़ा बताएंगे आप? बड़ी हैरानकुन बात है यार, और इंडिया के लिए बड़ी बाइस एजाज़ और बाइस फ़ख्र बात है कि चाइना को छोड़ के वो इधर आ रहे हैं। और मज़े की बात इसमें जो है ना, चाइना और इंडिया इनकी आपस में एक जंग है बड़ी। और देखिए अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि टेक्नोलॉजी में वो इंडिया जीतना शुरू हो गया चाइना से, ये चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। और टेक्नोलॉजी में इंडिया बड़ा आगे जा रहा है। उसके अलावा उसकी कुछ बिज़नेस को लेके जो है ना बेहतर किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं। और मेन जो वहाँ पे चीज़ है कि हुकूमत जो है वो स्टेबलाइज है वहाँ पे। ये सर आई थिंक ये मेन वजह है। उनकी एजुकेशन का तो आपको पता होगा, एजुकेशन भी उनकी माशाल्लाह सही है उनकी, और उनके आने में ये पीछे जो प्रमोट हुई है हर चीज़, वो हर चीज़ पे ऊपर ग्रोथ करी जा रहा है। क्यों ऐसा ग्रोथ, पाकिस्तान क्यों ग्रो कर रहा है? यार ये आप ज़रूर कह सकते हो उनका जो सिलेबस है वो बेहतर है, बट द थिंग है कि जितनी उनकी आबादी है ना, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इतने वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वहाँ पे। लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा ही है, तो मतलब कि जो है वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम है। बट द थिंग है कि वो जो सिलेबस पढ़ रहे हैं वो बेहतर है। लेकिन अब बात यह है कि उनकी आबादी 150 करोड़ की है, तो 150 करोड़ में से अब ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ भी पढ़े लिखे हैं। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और उसमें से एक बहुत बड़ा फिगर है जो कि बहुत अच्छा पढ़ लिख रहा है और उसकी जो इंडिया का नाम है वो रोशन कर रहा है। अच्छा कोई आप मैसेज देना चाहिए हमारे पाकिस्तान अवाम को? पाकिस्तानी अवाम को मैं अपने आप को मुखातिब करके मैसेज देना चाहूँगा कि मुझे चाहिए कि मैं मेहनत करूँ और अपना जो काम है उसमें 100% बेस्ट दूँ, नेक नीयतें से करूँ, तो मेरा पाकिस्तान तरक्की करेगा, मैं तरक्की करूँगा। चलो ठीक है, ओके। जज़ाकल्लाह।